हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिक्स जो आपका व्यवसायिक सांख्यिकी है इसका पूरा सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में है एंड मैंने इनमें से कौन से टॉपिक्स कवर करा लिए हुए हैं ऑलरेडी एंड कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर का एक पेपर है जो कि न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों का पेपर होता है एंड इनमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों मिक्स आता है। तो आइए देखते हैं, ये जो आपका जो सब्जेक्ट है ये 4 यूनिट में डिवाइड होता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में इंडियन स्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसका मतलब इसके फादर कौन है, जो कि हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके बारे में पढ़ना है। ये इंडियन स्टैटिक्स के बारे में मतलब पढ़ना है आपको शुरू में। ये आपके सिलेबस में है। आप बुक खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे हेडिंग्स आपको जो है फालतू के मिलने वाले हैं। आपको कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ने हैं ये जो है सिलेबस इसी में डिफाइन होता है। तो ये देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये जो है ऑलरेडी टॉपिक हमने पूरा कवर करा लिया हुआ है कि इंडियन स्टैटिक्स क्या होता है, इसके मतलब फादर जो है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके बारे में ऑलरेडी कवर हो चुका है। एंड अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। अब रियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है? आपका गणना करना, कि किसी भी चीज़ के बारे में जो है डाटा के रूप में गणना करना ही जो आपका स्टैटिक्स होता है। तो इसे व्यावसायिक सांख्यिकी के रूप में जानते हैं। ये बिजनेस है तो बिजनेस व्यावसायिक स्टैटिक्स सांख्यिकी, इसे व्यावसायिक सांख्यिकी के रूप में जानते हैं। हमने बहुत सारे इसके जो है वीडियोस में जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स हैं, सब कवर करा लिए हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जाकर जितने भी वीडियोस आज तक बिजनेस स्टैटिक्स पर मैंने बनाए हुए हैं सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है तो वो सारे वीडियोस जरूर देख लेना। अब इंडियन जो स्टैटिक्स के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स क्या है, इसका मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये सारा जो है हमने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है एंड ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सारा कुछ आपको अगला टॉपिक पढ़ना है इसके बाद। तो ये जो है आज ही मैंने इस वीडियो को कवर कराया हुआ है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग क्या होता है। मैंने 5 टॉप 5 वीडियो जो है आपके टॉप 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन जो है मैंने इसका टॉप 5 क्वेश्चन लिया हुआ है जो पेपर में लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं। इनका सोल्यूशन भी अपलोड करा दिया हुआ है। आज मैंने डाला, लगभग 30 मिनट का लेक्चर है, आप ज़रूर वीडियो देख लेना। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका अगला यूनिट है स्टैटिस्टिकल यूनिट। स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है ये भी आज की वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है स्टैटिस्टिकल यूनिट। यूनिट बेसिकली अगर आप यूनिट को डिफाइन करने जाएंगे तो एक कोई सिंपल सटीक डिफिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट तमाम तरीके के होते हैं। आपको किसी चीज़ को जो है लंबाई में मापना है तो उसका मीटर, किलोमीटर में आप लेते हैं। किसी चीज़ का वजन करना है तो किलोग्राम में लेते हैं। और अलग अलग इसलिए जो है समय को नापने के लिए सेकंड है, दिन है, जो है वर्ष है, तो ये जो है अलग अलग टेंडेंसी हो जाता है आपका। इसलिए स्टैटिस्टिकल यूनिट को जो है डिफाइन करना इतना इजी नहीं है। इसका जो मैंने पूरा एक चार्ट बनवाया था, तो आप अगर आप देखेंगे वीडियो चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका हेडिंग है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आपने कर लिया, अब उसके मेथड क्या है ये पढ़ना है अगली टॉपिक में। एंड जो है काजेस एंड सैम्पलिंग क्या होता है ये पढ़ना है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है। फिर आपका अगला है एडिटिंग ऑफ डैट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यहाँ दैट रहेगा, डैट नहीं है, ये एडिटिंग ऑफ दैट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा है कह रहा है इसका जो है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो बता रहा है, वो पूछ रहा है आपसे अगला हेडिंग। फिर अगला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है ये आपको बताना है। एंड उसके बाद आपका टेबुलेशन ऑफ डाटा, डायग्रामिकल एंड जियोग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है वो आपको बताना है। यहाँ पर यूनिट 1 खत्म होता है। टोटल इतने हेडिंग्स आपको बस पढ़ने हैं यूनिट 1 से, टोटल इतने हेडिंग्स। मैं आपको बता दूं कि लगभग इतने सारे हेडिंग्स से आपका 70% सिलेबस कवर हो जाता है। अगर इतने आपने हेडिंग तैयार कर लिए तो 70% आपका सिलेबस कवर हो जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी यूनिट से बनाए जाते हैं। आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए है, इसको पढ़ना। एंड लगभग इसके 90% जो है हेडिंग्स मैंने ऑलरेडी कवर करा लिए हूँ अपने चैनल पर। दूसरा जो आपका टॉपिक है, दूसरा जो यूनिट है ये क्या है,
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या होता है, इसका मतलब मीन, इसमें मीडियन, मोड, ये भी टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन जो हम कवर कर लिए थे। फिर जियोग्राफिकल मीन क्या होता है आपका, हार्मोनिक मीन क्या होता है, एंड डिस्पर्सन क्या होता है, रेंज क्या होता है इसका, डिस्पर्सन का रेंज क्या होता है, जो आपके क्वाड्रेटिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, परसेंटाइल क्या होता है आपका, जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एंड इट्स कोफिशिएंट क्या होते हैं। फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस क्या होता है, टेस्ट ऑफ स्वीकनेस, ये भी मैंने कवर कर लिया हुआ है। टेस्ट ऑफ स्वीकनेस क्या होता है, स्वीकनेस मतलब होता है विषमता, एंड जो ये कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन ने अपना नियम दिया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, वो भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर आपका अगला हेडिंग कौन सा है, इट्स इंपॉर्टेंट इन कोफिशिएंट ऑफ स्वीकनेस। ये आपका दूसरे यूनिट में इतने सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका है यूनिट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लगभग मैंने ये आपका टेस्ट ऑफ स्वीकनेस क्या होता है एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑफ स्वीकनेस क्या होता है, कोफिशिएंट कोरिलेशन को भी कवर करा लिया हुआ है, एंड आपका मीन, मोड, मीडियन क्या होता है इसको भी कवर करा लिया हुआ है। तो इतने सारे हेडिंग्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, एंड डिस्पर्शन भी आपका कवर हो चुका है। एंड थर्ड जो आपका यूनिट है ये क्या कहता है, थर्ड यूनिट में जो आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का, इसका मीनिंग, एप्लीकेशन, इनके टाइप्स, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, मेथड, स्कैटर डायग्राम क्या होता है। ये स्कैटर डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है, स्पार्क रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है। इन दोनों में से, ये कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट कोरिलेशन में से या फिर जो आपके स्पार्क मैन हैं इनके कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन में से, दोनों में से एक जरूर एग्जाम में पूछता है 15 नंबर में। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका है। अब तीन जो है इंपॉर्टेंट यूनिट थे, आपका अगला इंपॉर्टेंट यूनिट है, अगला यूनिट है क्या है, यूनिट 1 में आपको इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है एंड टाइम सीरीज। इनमें इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज 2 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट हेडिंग से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपको इनका मीनिंग, टाइप्स, यूजर वगैरह वगैरह पढ़ना है, फालतू की चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, आप देख लेना। बाकी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर है एंड टाइम सीरीज है, दोनों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं हर साल। तो ये आपका टोटल सिलेबस था, एंड आई होप आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में टोटल जो है शुरू में पहला क्वेश्चन आपको लिखना होगा, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को करना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, 100 वर्ड में लिखना होगा। एंड जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, इनमें अथवा के रूप में होता है, दोनों में से दूसरा तीसरा में से आपको एक करना होता है, 15 नंबर का होता है, 800 वर्ड में लिखना होता है। एंड आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में से एक करना होता है, और ये भी 15 नंबर का होता है सेम। एंड फोर्थ एंड 5 मतलब, एंड फिफ्थ एंड 6 टोटल मतलब 4 क्वेश्चन ये वाले होते हैं बड़े लॉन्ग वाले, एंड 5 शॉर्ट वाले होते हैं। आई होप पता होगा आपको। तो ये सारे था बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी हमने कवर करा लिया हुआ है, चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं